मुल्तान को खतरा, शेरशाह के मकाम से बंद तोड़ने की तैयारी। शेरशाह बस्ती, खोखरा बस्ती, गागरा खानपुर, काजियां के इलाके खाली करने की हिदायत। पीटीएमए ने अगले 2 दिन मुल्तान के लिए अहम करार दे दिए। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह बंद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। तिरीमू से 5 लाख क्यूसिक से ऊपर का रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पनु आकिल की कोराईवा नहर में 20 से 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जानी पड़ने लगा। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। पनु आकिल में महेसरो वाह में 3 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी का रेला करीबी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लियाकतपुर में सैलाब से मुतादिद खानदान फंस गए। मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। दरियाई चुनाव का सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला शहर तक आ गया। आरजी फ्लड बंद कमजोर पड़ने लगा। जलालपुर पीरवाला में 100 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी। एमरजेंसी नाफिस, मकामी अफराद हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। आइंदा 12 घंटे निहायत अहम करार। लियाकतपुर में मौजा नूरवाला के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 5 अफराद की लाशें निकाली गईं, 10 ताहाल लापता। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, जिनमें से 13 को बचा लिया गया। सिद्धवाली में बुजुर्ग शहरी सैलाबी पानी में डूब गया। मंजूर अहमद दरिया में फंसे रिश्तेदारों को मिलने जा रहा था। भारत ने एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हरीके और फिरोजपुर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंचने से विहाड़ी में सूरत हाल संगीन। विहाड़ी में दर्जनों देहात डूब गए। खड़ी फसलें तबाह। बुरेवाला, विहाड़ी और मिलसी के 93 से ज्यादा देहात मुतासिर। 80,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 58,000 से ज्यादा मवेशी भी निकाल लिए गए। जमलेरा, सहूका, सालदेरा, मेहरो बलोच और लडन के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। 61,000 एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, चावल और गन्ने की फसलें पानी में डूब गई। बहावलपुर की तहसील खैरपुर चामेवाली भी सैलाब से शदीद मुतासिर। दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ पर ज़रई रकबा पानी में डूब चुका। बैठे हाँ धुप ते साढ़े निक्के निक्के बच्चे ने वेखो साड़ा हाल। साढ़े मकान ढह गए, साढ़े घर च पानी है। मकान साढ़े गिर गए। बंद ते अस बैठे हाँ। 4 पाई दी छां बना ते उत्तों वालियां चादरां दी छां बनाई बैठे हाँ। बच्चे साढ़े खीर तो भुख तो मरदे पे। साढ़े ना कोई तंबू है, ना कोई साड़ी बकरियां माल साढ़ा रुलदा होता, ना कोई पट्ठा ना बना, ना कोई वंडा देंदे पे, ना कोई। सर छुपाने के लिए कैंप मिला, अन्ना खाने के लिए रोटी मिली। अहमदपुर सयाल में सैलाब मुतासरीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा सरकारी ऑफिसर टिकटॉक बनाकर गायब हो जाते हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता। हुकूमत के दावे सैलाबी पानी में बह गए। गुजरात में 7वें रोज भी बेशतर इलाके पानी की लपेट में। गरीबपुरा, जिना रोड, रहमान शहीद रोड, कचहरी चौक, जेल चौक में पानी मौजूद। शालीमार टाउन, बारांदरी, जहूर इलाही स्टेडियम समेत दीगर तक में पानी की निकासी न हो सकी। रिहायशी इलाकों में पानी के बायस इलाका मकीन महसूल। घरों में खाने पीने की अशिया की किल्लत, बच्चे बिलखने लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गुड्डू बिराज पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और काबीना अरकान की हमरा। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। महकमा पाशी के हुकाम, पेशगी इंतजाम और एमरजेंसी प्लान से आगाह करेंगे। दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज। राजनपुर में दरियाए सिंध बेनजीर ब्रिज पर पानी का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। खौफनाक रेला गुड्डू बैराज और सिंध की समत तेजी से रवां दवा। कानपुर के मकाम पर पानी का बहाव मजीद तेज। चाशुड़ा शरीफ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव से तबाही। राजनपुर में बस्तियों के मकीन कश्तियों में दिन रात गुजारने पर मजबूर। सेवन में भान सईदाबाद के करीब दाइम शाख में RD-35 पर बड़ा शिगाफ पड़ गया। 50 फीट चौड़े शिगाफ का पानी सैकड़ों एकड़ मुरब्बा ज़री जमीन पर खड़ी तैयार फसलों की जाने बढ़ने लगा। शिगाफ बंद करने के लिए दर्जनों देहात मौके पर पहुंचे।
पक्के की मुअत्तद देहातों में पानी दाखिल हो गया। मकामी लोगों की इंतजामिया से फौरी शगाफ बंद करवाने की अपील। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए हैं और तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। हुकूमत सिंध, ज़िला इंतजामिया और रिलीफ के तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के लिए आवाम की जान माल से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मॉनसून का खतरनाक स्पेल आज कराची पर बरसने को तैयार। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान। शहर कायद में इंतजामिया का हाई अलर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक सपहर में कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। शदीद बारिश के बायस कराची की सूरत हाल खराब हो सकती है। हैदराबाद में शदीद मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बेशतर इलाकों की बिजली गायब। ज़िला इंतजामिया ने निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी दी थी। पाक फौज सिविल इदारों के साथ रिलीफ के कामों में पेश। मुजफ्फरगढ़ में फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हजारों सैलाब मुतासरीन और मवेशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फौज के मेडिकल और रिलीफ कैंप से अद्वियात और खुराक की फराहमी जारी। न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 3 मंजिला इमारत धमाके से मुनहदम। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। 2 गाड़ियां भी नजर आतिश। मुल्हिका फैक्ट्री भी गिरने का खदशा। 14 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स और 1 स्नाल्कर आग बुझाने में मसरूफ। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो 3 मंजिल तक फैल गई। एशिया कप ट्रॉफी की दुबई में रुनमाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रुनमाई की। इफ्तिताही मैच आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीम्स के दरमियान ट्रॉफी उठाने के लिए सख्त मुकाबला। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। नेपाल में मुजाहिरों के दौरान 20 अफराद की हलाकत। वज़ीर आज़म KP शर्मा मुसाफी दुबई फरार होने की इतलात। मुश्तअल मुजाहिरीन ने नेपाली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह को आग लगा दी। पार्लियामेंट की इमारत भी नजर आतिश कर दी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी उठा ली। वज़ीर दाखिला रामेश लेखाक, वज़ीर IT, वज़ीर ज़राअत भी मुस्ताफ़ी। झड़पों में 250 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल सीट का इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। नून लीग के राना सनाउल्ला और अपोजिशन उम्मीदवार सलमा एजाज मद्दे मुकाबल। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्ला ने कहा कि तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। उनके पास राह फरार के अलावा कोई चारा नहीं है। बानी PTI का गैर सियासी, गैर जमहूरी रवैया बरकरार है। पंजाब में गंदम की किल्लत का सामना नहीं, जानबूझकर गंदम रोकने और नाजायज मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम फ्लावर मिल्स को स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। गंदम का एक एक दाना पंजाब के अवाम की अमानत है। बदकिस्मती से सैलाब जैसी आफत को नफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम खराब होने पर DG फूड खानेवाल और अमले को मुअत्तल कर दिया है। PTI ने हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ा। PTI को मर्जी के एम्पायर नहीं मिले तो कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ रहे। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमती दावे धरे रह गए। पैराफोर्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। गंदम, आटा और खाने की दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा। पेशावर में चंद दिनों में 50 रुपए का होश रुपया इजाफा हो चुका। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई।
सैलाब और बारिश, मार्केट में सब्जियों की कीमतों की डबल सेंचुरी, इंतजामिया के महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावे ही साबित। प्याज 80, टमाटर 200 रुपए फी किलो तक बिकने लगे। आलू की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी। भिंडी और शिमला मिर्च 200, धनिया फी गड्डी 30 और पुदीना 20 रुपए में दस्तयाब। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में दवाई मिली, ना ही डॉक्टर। बुखार, सांस, जल्दी और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। अब तक 1,60,000 से जायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। 51,659 सैलाब मुतासरीन सांस, 43,000 बुखार और 35,000 अफराद जल्दी इमराज में मुब्तला हैं। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। लाइव स्टॉक और फसलों के नुकसानात के अजाले के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गुजरांवाला डिवीजन में सबसे ज़्यादा फसलें मुतासिर हुई। सैलाब से चावल की फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। पीपल्स पार्टी की मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल 2025 की मुखालफत। बिल मुश्तरका मफादात काउंसिल भेजने की सिफारिश कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच ने बिल की मंजूरी पर इजलास के बाइकॉट का ऐलान किया। कहा, हुकूमत ने बिल मंजूर किया तो बाइकॉट का ऐलान करेंगे। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स ने कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पहली बार 1,57,088 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 438 पॉइंट्स के साथ 1,56,555 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के सम्राट आने लगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ज़ाई मुआहदा तय पा गया। तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान बराह रास्त प्रवासें शुरू करने का ऐलान। ईरान एयर टूर की प्रवास इस्लामाबाद से प्रवास भरेगी। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि फ़ज़ाई मुआहदा सियाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में संग मेल साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतल्लिक इजलास 22 सितंबर को होगा। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और आला हुकाम को शिरकत करना थी, लेकिन अमरीका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनेवा में मुनक़्क़िद करने के मुतालबे पर भी अमल दरामद न हुआ। तारीख में पहली बार फ़लस्तीनी वफ़द को जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत से रोका गया है। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाला फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमले के बायस गजा जाने वाले फ्लोटेला में शामिल मरकजी कश्ती में आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सवार महफूज हैं। स्वीडिश खातून ग्रेटा थनबर्ग समेत 350 इंसानी हकूक़ के लंबरदार फ्लोटेला में मौजूद थे। कश्ती में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी सवार। फ्लोटेला में शामिल तमाम अफराद का फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का अज़्म। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 400 से ज़ायद जख्मी। बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों और इमारतों पर भी बमबारी। एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। भूख और कहत से मजीद 6 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,000 से तजावज़ कर गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में ज़मीनी फ़ौज उतार दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों को गजा शहर खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है फ़लस्तीनी शहरी जल्द अज जल्द शहर छोड़ दें। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी और इसमें 1,30,000 रिज़र्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। बरतानिया से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी कबूल न करने वाले ममालिक के वीज़े मुअत्तल किए जाने का इम्कान। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का इंकशाफ। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे।
अमरीकी शहरियों को हिरासत में लेने का मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी हिरासत में लेने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी हुकाम का कहना है अमरीकी शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने वाले ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। यूक्रेनी सदर ने भारत पर अमरीकी टैरिफ की हिमायत कर दी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका का 25% टैरिफ का फैसला दुरुस्त है। रूसी सदर पुतिन पर इजाफी दबाव डालने की ज़रूरत है। भारत की रूसी तेल और दिफाई सामान की खरीदारी यूक्रेन जंग को ईंधन दे रही है। मैक्सिको ट्रेन और बस में तसादुम 10 अफराद हलाक। मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हलाक होने वालों में 7 खवातीन और 3 मर्द शामिल। ट्रेन ऑपरेटर के मुताबिक बस ड्राइवर ने चलती ट्रेन के सामने से जल्दबाजी में गुजरने की कोशिश की थी।